हेलो हाय गाइज। तो ये अपनी एक्सरसाइज चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका अपना ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने इसको पूरी तरह से जो इसका बेसिक है और भी कई कंसेप्ट थे जो अपन ने वहाँ पे क्लियर किए थे। ये अपना इसका सेकंड वीडियो है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, सभी जो आपके हैं एग्जाम के जो दृष्टिकोण से शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको रेशियो दे रखा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सीपी एंड एसपी का रेशियो दे रखा है 5:6 और आपको यहाँ पे चाहिए लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको चाहिए। तो ये देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 रुपए में आपने खरीदा है, 6 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे हुआ? 5 रुपए पे। ठीक है, तो 1/5 का वैसे अपन को पता है 20% होता है। बाकी आपको पता है कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपना आ गया देखिए 20%। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, आराम से कर लोगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है और आजकल ऐसे जो क्वेश्चन है एग्जामों में काफी देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन है कि राघवन ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 में खरीदा। ठीक है, जो उसकी प्राइस थी उसके 13/15 में उसने क्या किया? परचेज किया। तो देखिए बच्चों मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास ये है A = B इंटू मान लीजिए X/Y है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा हमेशा ये रहता है कि भाई जिसका आपको इधर जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू होती है ऊपर वाली और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नीचे वाली। ठीक है, मतलब एक तरह से मैं देखूं भाई ए बी को इधर लाऊंगा तो ये देखो अपने आप ही क्लियर हो रहा है कि ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो एक्स की आ रही है और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो वाई की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, राघवन ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 में परचेज किया। ठीक है, मतलब खरीदा। तो एक तरह से राघवन के लिए जो सीपी है ना, वो उसका जो प्राइस था, मान लो जो एसपी था उसका क्या था, 13/15 था। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये तो अपना ये हो गया और ये अपना ये हो गया। ठीक है, तो सीपी अपना वो हो गया। अब उसने देखो क्या बोला है, उसने कहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य था ना उससे 12% अधिक राशि लेकर उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, उसको बेच दिया। तो यहाँ पे मतलब राघवन के लिए जो एसपी है वो हो जाएगा क्या, 13 × 12% अधिक ले रहा है तो 112/100। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 15, मतलब जो उसका जो विक्रय मूल्य है ना उससे ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो 15 का आपका क्या हो जाएगा, 15 × 112/100 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो कट रहा है काट दो। तो ये अपना देखो 5 से 3 बार कट गया, ये 5 से 20 बार कट गया। ठीक है, और ये अपना 2 से काट देते हैं, 10 आ जाएगा नीचे। और यहाँ देखो अपना 56 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 36 18 5 या 15 16 पॉइंट लग गया आपका। ठीक है, मतलब उससे क्या है, जो उसका पहले जो एसपी था इसमें क्या बोला देखो, उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत अपन को बताना था। तो यहाँ पे देखिए भाई उसका विक्रय मूल्य 15 था, 15 से अपन ने 12% ज्यादा लिया, यानी कि 16.8 रुपीज में उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए भाई 16/8 मतलब उसने 13 रुपए में खरीदा था और 16.8 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसको क्या हो रहा है? लाभ प्रतिशत। तो आपको देखो लाभ प्रतिशत अपन को चाहिए, तो लाभ प्रतिशत अपन को चाहिए तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3.8 का। ठीक है, कितने पे हो रहा है? 13 पे। गुणा कर देंगे 100 से। तो देखो यहाँ पे अपन पॉइंट हटाएंगे, नीचे अपना 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि अपना आंसर आ गया कितना? 380/13 अपने पास आ गया, 380/13। इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो देखिए ये अपना हो गया 13 दूना 26, 13 दूना 26 और बच गया 12, 12 बच गया। तो ये अपने पास हो गया 120। 120 में अपन भाग देंगे 13 का, तो 13 नामा 117, 13 नामा 117 का 9 लिख दिया। 120 में से अपन ने 117 माइनस किया तो 3 ऊपर आ गया और ये 13 अपना ये आ गया, यानी कि अपने पास आ गया 29.3/13%। 29.3/13% अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 29.3/15 आ रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे अपनी जो है टाइपिंग मशीन, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है भाई, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 29.3/13%। क्लियर? तो इस प्रकार से कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे अपन को काम करना है। आराम से बिल्कुल बिना किसी लोड के आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर
हानि होती है तो उसे 168 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ या हानि होगा। ठीक है भाई, 144 रुपए में जब अपन उसको बेचते हैं तो क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, बेसिक नॉर्मल सी बात है, 144 रुपए में बेचने पर 1/7 के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1/7 के बराबर क्या हो रहा है आपका, हानि हो रही है। ठीक है भाई, क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो हानि है, ठीक है ना, यह आपकी क्या हो गई भाई, आपकी हो गई क्रय मूल्य की 1/7। ठीक है, एक तरह से ये हो गई आपकी जो हानि हुई वो क्या हो रही है, उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर है। इसका मतलब क्रय मूल्य तो आपका 7 हो गया, हानि आपकी 1 हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है एसपी 144 रुपए में बेचने पर, तो एक तरह से मैं विक्रय मूल्य की बात करूं, विक्रय मूल्य की बात करूं तो भाई 7 रुपए आपका क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो एक तरह से यहां पे अगर विक्रय मूल्य अपना आ रहा है तो वो आ रहा है 6। ठीक है, यहां पे आपका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप देखिए कि भाई यहां पे आपको बोला गया कि 144 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब आपका अगर मान लो विक्रय मूल्य इधर 6 है और अपन एक बार ऐसा करते हैं क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब 6 की वैल्यू अपन को दे रखी है 144, 6 की वैल्यू 144 दे रखी है और अपन निकाल लेते हैं 7 की वैल्यू, ताकि ये अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 एकम 6 हो गया, और ये आपका देखो 6 दूनी 12 और 2 बच गया, 6 चौका 24, तो ये आपका आ गया कितना, 24। तो जब एक आपका जो है 24 के बराबर है तो 7 के बराबर क्या होगा, तो 24 मल्टीप्लाई 7, तो 7 चौक 28 का 8, हासिल की 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 रुपए आपका उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 168 रुपए आपका उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो देखो 168 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ या हानि बताओ, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, न प्रॉफिट एंड न लॉस। ठीक है, 168 रुपए में बेचने पर आपको कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। बड़े शानदार क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद में आप उसको एक बार देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई क्रय मूल्य का 1/7, ठीक है, ये आपका लॉस है, तो इससे अपन ने इसको क्लियर कर लिया और जो वैल्यूज अपन को चाहिए थी वो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आप आराम से इनको सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक व्यापारी 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, 396 रुपीज में क्या करता है, प्रत्येक को 396 में सेल करता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पे उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पूरे सौदे में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ऐसे होता ना, यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक को 396 रुपए में बेचने पर, यहाँ पे बेच रहा है, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसमें क्या होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस सेम होता, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्रय मूल्य बराबर होता, ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो क्रय मूल्य बराबर होने पर जब किसी वस्तु को, जब, ठीक है, जब सॉरी यहां पे देखो आप, ये अपना है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होने पर, है ना, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होने पर, ठीक है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होने पर जब उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में न लाभ
अथवा न हानि होती है। ठीक है, क्लियर है। मतलब जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर बराबर है, ठीक है, उनमें से एक को आप x% लाभ पे बेच रहे हो और एक को आप x% हानि पर बेच रहे हो। ठीक है, एक को आपने x% लाभ पे बेच दिया और दूसरी को आप x% हानि पे बेच रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जो कंप्लीट अगर अपन पूरे सौदे को देखें तो उसमें न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है। ठीक है, लेकिन आपका विक्रय मूल्य समान होने पर, विक्रय मूल्य समान होने पर, विक्रय मूल्य समान होने पर, ऐसी स्थिति में होने पर, ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है और वो x² / 100 के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास क्रय मूल्य बराबर है और एक को तो आप बेच रहे हो x% लाभ पर और एक को बेच रहे हो x% हानि पर, तो ऐसी स्थिति में तो न तो प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य समान है तब ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है और वो हानि x² / 100 के बराबर होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में जब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अपन ये लगा के आ जाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं नहीं है, और ये ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चनों में होता ही होता है, और अपन कह देते हैं कि यार एक जगह 10% का लाभ है, दूसरी जगह 10% की हानि है, तो लगा देते हैं न प्रॉफिट न लॉस। ठीक है, जबकि अपन को क्या ध्यान में रखना है कि जब विक्रय मूल्य बराबर हो ना तब ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है और वो हानि आपकी x² / 100 के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए अपना x 10 है x, तो यानी 10 का स्क्वायर बट्टे में 100 आ गया, यानी कि अपना 100/100 आ गया, यानी कि 1%। तो अपने पास जो हुआ आंसर आया 1% की हानि। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आ गया। तो अगर क्रय मूल्य बराबर है और एक को अगर x% प्रॉफिट पे एक को x% लॉस पे अगर बेचा जाता है तो न प्रॉफिट न लॉस, और अगर विक्रय मूल्य समान है तो इस स्थिति में हमेशा हानि होती है और वो हानि आपकी x² / 100 के बराबर होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन अपना है, सेम वही क्वेश्चन है। देखो, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है। यहाँ पे भी देखो बेचता है, इसका मतलब विक्रय कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, पहली को 20% का लाभ और दूसरी को 20% की हानि। ठीक है, तो वही सेम कहानी मैंने कहा था आपको, जब विक्रय मूल्य समान हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है और वो हानि आपकी x² / 100 के बराबर होती है, यानी 20 का स्क्वायर बटा 100 यानी 400/100। तो ये अपना आ गया 4% की हानि। ठीक है, ये आपका हो गया 4% की हानि। तो आराम से कर लेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं जनरली ऐसे तो यहाँ पे देखो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या चाहिए, जो लाभ है हानि है वो आपको बतानी है प्रतिशत में। तो यहाँ पे देखो मैं तो इसको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे 36 पुस्तकों का आपका सीपी है, ठीक है, वो बराबर है 30 जो पुस्तकें हैं उनके एसपी के बराबर है। ठीक है, 36 जो आपकी पुस्तकें हैं उनका सीपी 30 जो पुस्तकें हैं उनके एसपी के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो गया सीपी एंड ये आपका हो गया एसपी। मान लीजिए मैं 30 को यहाँ लिख देता हूँ, 36 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, जो इसके मल्टीपल में है अगर रेशियो में लेते हैं इसे बराबर में होता है, तो आपको पता ही अगर 2a = 3b है तो अपने आपको पता है जब a/b लिखेंगे तो जो इसके मल्टीपल में वो यहाँ आता है, जो इसके मल्टीपल में वो यहाँ आता है। इनका रेशियो ऐसे अपन लिख देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे भी देखिए ये अपना किससे कट रहा है, 6 से, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये इनका रेशियो हो गया। 5 रुपए में खरीदार 6 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए में खरीदा 6 रुपए में बेचा, तो लाभ हुआ ना एक का और कितने पे, 5 पे। ठीक है, तो 1/5 का मतलब अपन समझते ही है 20%, तो 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते ही आते हैं। तो आपको ऐसे करना है, अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में दे रखा था भाई 36 पुस्तकें हैं, उनका क्रय मूल्य जो है उनका क्रय मूल्य है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, मैंने दोनों को बराबर कर दिया।
आगे सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, 18 जो वस्तुएं हैं उनका जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के बराबर है। वही सेम कंडीशन हो गई। आप तो सीपी और एसपी ले लो, ठीक है। जो आपका जैसे जो क्रय के साथ है, क्रय मूल्य के साथ है, वो तो एसपी के नीचे लिख दो, जो एसपी के साथ है वो क्रय मूल्य के नीचे लिख दो, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से देखो ये 3 से 5 बार कट गया, ये 3 से 6 बार कट गया, वही 1 रुपए का लाभ हो गया, 5 पे सेम, यही आपका 20% आंसर आ गया। ठीक है, तो फटाफट आप इनको सोल्व कर लोगे। ये क्या है भाई, अपना क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी जाती है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी जाती है। ठीक है, तो आपको देखो बताना है कि भाई कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई, ये आपको बताना होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अपना देखो आप ऐसा करो, एक जगह तो लिख दो, एक तरफ तो लिख दो पुस्तकें, मतलब पुस्तकें क्या, जो आपकी जो वस्तु है वो लिख लो, और एक तरफ लिख लो प्राइस। तो जैसे मान लो मैंने लिख ली यहाँ पे वस्तुएं लिख ली, और यहाँ पे मैंने प्राइस लिख लिया, मूल्य लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 रुपए में 6, यानी कि 6 वस्तुएं जो है मैं 5 रुपए में खरीद रहा हूँ, और यहाँ पे देखो तथा 6 रुपए की 5, यानी 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है भाई, अगर मान लो अपनी मात्रा सेम है, सेम मात्रा पे अपन क्या तुलना कर सकते हैं, और तुरंत अपन ये पता कर लेते हैं कि भाई उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई मान लो 5 वस्तुएं खरीदी, 5 वस्तुएं बेची, तो 5 वस्तुएं खरीदी, 5 वस्तुएं बेची, सीधा सीधा पता चल जाएगा भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप इसमें यही कंसेप्ट काम में लीजिए। आप ऐसा करो, इन वस्तुओं की संख्या को समान बना लो, वस्तुओं की संख्या को समान बना लो। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ रहा है भाई, ये 6 है और यहाँ पे ये 5 है, मुझे इनको सेम बनाना है। आपको पता है क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। नॉर्मल सी तो मैं कहूंगा तो 5 को इससे गुणा कर दो, 6 को इससे गुणा कर दो, लेकिन अगर मान लो यहाँ 6 होता और यहाँ पे अपना जैसे मान लो कुछ ऐसी संख्या होती जिस जो 6 का और उस संख्या का कोई कॉमन फैक्टर भी होता, तो अपन ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके फिर उस एलसीएम में इसका भाग देते हैं, जितनी बार जाता है दोनों को गुणा कर दो, और उसी एलसीएम में इसका भाग देते हैं, जितनी बार जाता है दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पे तो सीधा सीधा ये भाई देखो 6 का और 5 का एलसीएम 30 हो गया, तो 30 में देखो 6 का भाग दिया 5 बार गया, तो इसको अपन 5 से गुणा कर देते हैं, और 5 का भाग 30 में 6 बार गया, तो इसको देखो 6 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं इसको, अगर मैं अगर मैं 6 को 5 से गुणा करता हूं तो देखो मेरा कितना हो गया 30, और अगर 5 को मैं 6 से गुणा करता हूं तो देखो ये भी क्या हो गया 30, यानी कि 30 वस्तुएं मैं खरीद रहा हूं, 30 वस्तुएं बेच रहा हूं। ठीक है, कितने की बेच रहा हूं, यहाँ पे मैंने देखो इनको गुणा किया तो ये मेरा हो गया 25, और यहाँ पे देखो मैंने इनको गुणा किया तो ये हो गया मेरा 36। ठीक है, यानी कि 30 वस्तुएं मैंने 25 रुपए की खरीदी और 30 वस्तुएं मैंने 36 रुपए की बेच दी। ठीक है, 25 रुपए की खरीदी और 36 रुपए की बेच दी। यहाँ पे देखो कंपेयर करना बिल्कुल आसान हो गया, सीधा सीधा पता चल रहा है कि यार 25 की खरीदी 36 की बेच दी, मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये अपना आप क्या हो जाएगा, तो आपको देखो लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत अपना क्या हो जाएगा भाई, 11 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितने का होगा। ठीक है, यह आपने काट दिया और 44% आपका आंसर आ गया। तो वो शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं, और बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी वे में आपका कंसेप्ट है जिसको आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है भाई, एक तरफ वस्तुएं ले लेना, एक तरफ मूल्य ले लेना, वस्तुओं की संख्या समान बनानी है, ये हमेशा ध्यान रखना। वस्तुओं की संख्या समान बनाते ही अपन को एक बिल्कुल सीधा रास्ता मिल जाएगा भाई, कंपेयर कर दो कितने में खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो। ठीक है भाई, चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है अपना, क्या है कि 10 रुपए के 11, और इधर क्या है 11 रुपए के 10 की दर से बेचता है। ठीक है भाई, मतलब 10 रुपए में 11 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है। तो वही सेम अपना फंडा, इधर वस्तुएं कर दो और इधर इनका प्राइस यानी कि मूल्य कर दो। तो यानी कि 11 वस्तुएं खरीद रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, और यहाँ पे देखो 10 वस्तुएं, सॉरी मतलब यहाँ तो हो गई 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीद रहा है, और यहाँ पे देखो 10 वस्तुएं कितने की बेच रहा है, 11 रुपए की बेच रहा है। तो वही सेम वस्तुओं की संख्या सेम बना दो। तो क्या करोगे भाई, इसको तो पूरे को आप गुणा कर दो किससे, 10 से, और इसको पूरे को गुणा कर दो किससे, 11 से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो अपना ये क्या हो जाएगा,
भाई यहाँ पे देखो 10 से गुणा करोगे तो ये तो हो गया 110, और यहाँ पे आप इसको जब आप इसको 11 से गुणा करोगे तो ये भी हो गया 110। ठीक है, यहाँ पे आप जब इसको गुणा करोगे तो ये अपना हो गया कितना 100, और जब इनको गुणा करोगे तो ये हो गया 121। ठीक है, मतलब 110 वस्तुएं 100 रुपए की खरीदता है और 110 वस्तुएं 121 रुपए की बेचता है। तो 100 रुपए में खरीदता है, 121 में बेचता है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि अपना कितना परसेंट का लाभ हो गया, 21% का लाभ हो गया। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक लड़के ने 16 रुपए की 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 के दर से बेच दिए, तो वही लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। सेम वही कहानी है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही आप क्या करेंगे, एक तरफ वस्तु ले लो और एक तरफ आप क्या ले लो, प्राइस ले लो, मूल्य ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 रुपए की 18 अंडे, 16 रुपए के 18 यानी 18 कितने में, 16 में, और 20 रुपए के 22 यानी 22 कितने में, 20 रुपए में। ठीक है, तो ये अपना देखो क्या करना है, कैसे करना है, वही सेम मैंने कहा था कि वस्तुओं की संख्या सेम बनानी है। तो यहाँ पे देखो 18 और 22, यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर सकते हो। ठीक है ना भाई, जैसे क्योंकि इसमें कॉमन है, तो भाई 18 और 22। ठीक है, 18 और 22 का जैसे मान लो अपन एलसीएम की बात करें तो 2 से ही कट रहा है, ये तो 2 ही है कॉमन फैक्टर, तो 2 कॉमन फैक्टर है, तो ये 9 हो गया, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 हो गया एक तरह से, 198 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है भाई, तो देखो ये अपना हो गया। अब 198 में अपन भाग देंगे 18 का, तो 11 बार जाएगा, ये देखो 11 से गुणा कर दिया। ठीक है, और 22 का भाग देंगे जब, तो जाएगा 9 बार। ठीक है, अपन ने गुणा कर दिया। तो अब यहां पे देखिए आप भाई, इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा, ठीक है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, 18 को किससे गुणा कर रहा हूं, 11 से, तो ये तो हो गया 198। ठीक है, यहां पे जब 22 को मैं गुणा कर रहा हूं तो ये भी मेरा हो गया 198। ठीक है, यानी कि 198 वस्तुएं इतने में खरीदी, इतने में बेच दी। तो यहाँ पे देखो इनका गुणनफल क्या हो गया भाई, इनका हो गया आपका 16 एकम 16 का 6 हासिल की 1 हो गया, 16 एकम 16 17 176, और ये कितना हो गया 180। ठीक है, यानी कि 176 रुपए में क्या किया, 176 रुपए में खरीदा और 180 रुपए में बेच दिया। तो भाई लाभ हुआ, हानि, लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, तो आपको देखो यहाँ पे अपन को प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत अपना जो होगा, लाभ प्रतिशत, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 4 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 176 पे, तो भाई 100 पे कितना होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरे हिसाब से, पूरा पूरा ही कट जाएगा। तो ये देखो ये आपका 1 हो गया, और ये देखो 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16। ठीक है, ये इससे कट गया, 4 से और कट रहा है, तो ये 4 से 11 बार कट गया, और ये 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। ठीक है, ये 4 से 25 बार कट गया। तो देखो 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, 3 बचा तो 3/11। ठीक है, 2 सही 3/11% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 2 सही 3/11% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे। ये देखिए आपका क्या है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से अगर संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रति सैकड़ा संतरे, यानी कि 100 जो आपके जो संतरे है ना, वो किस दर पर 100 संतरे कितने के बेचे जाए कि उसको आपका जो है लाभ हो कितने का हो, 33 का, है ना भाई। तो यहाँ पे देखो एक तरह से अपन देखें तो 3 रुपए में 7, ठीक है, 3 रुपए में 7, और अपन से पूछ लिया किसका, 100 संतरों का पूछ लिया भाई, तो 100 का बताना है। तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, जैसे मान लो वही आपकी वस्तु ले लो, ठीक है, और यहां पे आपका मूल्य ले लो। ठीक है, तो आपको दे रखा है 3 रुपए दे रखा, 7 संतरों का मूल्य, 7 संतरों का मूल्य दे रखा 3 रुपए। एक तरह से ये आपका जो है ना 7 का सीपी हो गया 3 रुपए, 7 का सीपी हो गया। तो 7 का सीपी हो गया तो 100 का सीपी निकाल लो, 100 का निकाल लो। ठीक है भाई, 100 का आपको चाहिए ना भाई, 100 सैकड़ा जो 100 संतरे हैं वो कितने के बेचे जाएं, तो आप 100 का निकालो भाई। तो 100 का कितना हो जाएगा, 3/7 गुणा
100, ये हो गया 100 का। ठीक है, ये क्या हुआ सीपी, ये हुआ सीपी। ठीक है, ये उसका हुआ क्रय मूल्य। आपको क्या चाहिए एसपी, आपको एसपी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 300 बट्टे में 7 गुणा 33% का लाभ चाहिए भाई, तो 133 बट्टे में आपका 133 बट्टा 100। ठीक है, 133 बट्टा 100, 133 बट्टा 100, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और ये आपका देखिए क्या हो गया 133 बट्टा 7 है, तो ये अपना हो गया ये आपका कट गया कितना 7 एकम 7 और 9 7 63, 19 7 133। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया 57 रुपए, 57 रुपीज आपके हो गए पर सैकड़ा। ठीक है, 57 रुपए आपके हो गए 100 सैकड़ा का। जो आपके 100 संतरा है वो आप 57 रुपए में अगर बेचते हो तो आपको 33% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने को देखो 7 संतरों का सीपी दे रखा था, अपन ने 100 का निकाल लिया, 100 का निकाल के अपन ने एसपी निकाल दिया। सीपी एसपी ये निकालना तो अपन को आता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। यहां पे देखिए 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। ठीक है भाई, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो अपनी वस्तु आ गई और यहाँ पे देखो आपका मूल्य आ गया। ठीक है, 100 संतरे 350, 100 संतरे 350 ठीक है खरीदे और 48 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 12 संतरे 48 रुपए में बेच दिए। ठीक है, कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, जैसे मान लो ऐसे, ये 0 से 0 कट गया और ये 5 से कट गया 2 बार और ये 5 से कट गया 7 बार। ठीक है, इसको भी काट सकते हो, 12 एकम 12 हो गया और 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, तो अब आप वही सेम बनाओ वस्तुओं की मात्रा को, तो वस्तुओं की मात्रा सेम बनाओगे तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 आपका है ही। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये अपने पास कितना हो गया, ये अपना हो गया कितना 8। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 8, यानी कि जो वस्तु थी 2 संतरा थी वो 7 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी। ठीक है भाई, 7 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी, तो लाभ हुआ हानि, लाभ कितने पे, 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 7 पे। ठीक है भाई, तो आपका जो है 1/7 आ गया। वैसे तो आपको पता ही है 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ठीक है ना, 14 7 98 और 2 100, तो ये हो गया 14 सही 2/7%। क्या हो रहा है यही, तो यहाँ पे आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है भाई, 14 सही 2/7% का आपको हो गया प्रॉफिट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अपन को क्या करना होता है, वस्तुओं की संख्या को समान बनाना होता है। ठीक है ना, जिससे कि अपन आसानी से तुलना कर पाते हैं और अपन ने जो पढ़ रखा है प्रॉफिट और जो लॉस परसेंटेज के जो सूत्र पढ़ रखे हैं उन्हीं को काम में लेते हुए अपन इनको आगे सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्या है, रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलम खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। तो सेम वो तो ये तो वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपकी वस्तु हो गई, तो वस्तु हो गया आपके 20। ठीक है, और इधर आपका प्राइस हो गया। ठीक है, प्राइस हो गया आपका 25, इधर आपके हो गए 15 और इधर हो गए 18। ठीक है, वही काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से कट रहा है 6 बार। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको तो गुणा कर देंगे किससे, 5 से, और इसको गुणा कर देंगे किससे, 6 से, सॉरी 4 से। ठीक है, तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे तो कितना हो गया, ये वस्तुओं की संख्या अपनी 5 को इससे गुणा करेंगे तो 20 हो गई, और इसको 5 से गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो गई, और यहाँ पे ये अपना 25 हो गया, और यहाँ पे ये अपना 6 चौका 24 हो गया। ठीक है भाई, तो 20 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदी और 20 वस्तुएं 24 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ये अपना क्या हुआ भाई, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका लॉस हो गया। देखिए कितने का हुआ, 1 रुपए का। ठीक है ना, 25 में खरीदा और 24 में बेचा, 1 रुपए का हुआ, कितने पे हुआ, 25 पे, यानी 1/25 का मतलब कितना हुआ, 4%। तो 4% का आपका लॉस हो गया। ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए अपना है
क्वेश्चन है यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताओ, चावल का घटा हुआ मूल्य बताओ। देखो ये प्राइस मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब भाई जैसे बढ़ जाएगी तो ये फिर कम खरीद पाएगा, और या घट रही है तो ये ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, मैं तो देखो इसमें एक फॉर्मूला ही बता देता हूं, ऐसे करवा देता हूं कि यहां पे जैसे मान लो कोई व्यक्ति, मतलब जैसे मान लो अपने पास हो गया किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी या वृद्धि, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। कमी या वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति Y रुपए में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक या कम खरीद पाता है। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं आगे। तो किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी या वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति Y रुपए में 1 केजी वस्तु अधिक या कम खरीद पाता है। तो एक तो हो जाता है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, और एक हो जाता है बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य। ठीक है, तो एक तो हो जाता है आपका आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, आरंभिक मूल्य या आपका हो जाता है प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, और एक हो जाता है आपका घटा हुआ या बढ़ा हुआ, घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है भाई, घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य। तो आरंभिक मूल्य जैसे मान लो अपना हो जाता है XY बटा 100 प्लस माइनस A प्लस माइनस X इंटू A, और ये मेरा हो जाता है XY बटा 100A। ठीक है, तो एक तो हो जाता है XY बटा 100A, और एक हो जाता है XY बटा 100 प्लस माइनस, वृद्धि हो तो प्लस कर देना, कमी हो तो माइनस कर देना। डायरेक्ट उस फॉर्मूले से आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लो चावल का घटा हुआ मूल्य चाहिए, तो घटा हुआ मूल्य यानी कि x की वैल्यू क्या है 20, y की वैल्यू क्या है 100। ठीक है, और बट्टे में क्या है 100A, तो 100 तो आ गया, A कितना है अपना 2। ठीक है, तो ये देखो आपका इससे ये कट गया, आपका ये इससे कट गया, 10 रुपए पर केजी आपका आंसर आ गया, 10 रुपीज पर केजी आपका आंसर आ गया। ये घटा हुआ मूल्य है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी या वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति Y रुपए में 1 केजी वस्तु अधिक या कम खरीद पाता है। तो उसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो आपका हो जाएगा XY अपॉन, एक जगह मतलब क्या करना है XY, देखो दोनों में XY है, A भी दोनों में है, एक में 100 लिखना है अपन को, और यहाँ पे अपन क्या है अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करके लिख देंगे, कमी हो रही है तो माइनस करके लिख देंगे। ठीक है ना, तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य तो अपना XY बटा 100 हो गया, और प्रारंभिक मूल्य जो अपना हुआ XY और 100 में प्लस माइनस करके और गुणा में A है। ठीक है, तो माइंड में आप बिठा लेंगे, किसी एक को बिठा लेना, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना भाई, अपन को ये तो याद हो जाता है कि यार एक में तो नीचे 100 ही है, और एक में क्या होता है 100 नीचे किसी में 100 में ऐड होके या माइनस होके है, और गुणा में A है। तो ये दोनों चीज में से एक को बिठा लोगे, दूसरा अपना आप अपने जो है माइंड में बैठ जाएगा कि भाई इसका ये हो जाएगा जब इसका ये है तो। ठीक है भाई, चलिए ये क्या है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। तो संतरों का प्रारंभिक भाव क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, इसने पिछले वाले में जो पूछा था उसमें क्या घटा हुआ मूल्य पूछा था, और इसमें पूछ लिया इसने क्या आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य अपना क्या हो जाएगा 20 गुणा 120, और देखो कमी हो रही है इसका मतलब 100 में से घटा के लिख देंगे 80, और ये आपका 20 है ही, ये लीजिए। ठीक है, तो ये अपना देखो क्या हो जाएगा भाई, 20 से 20 कट गया, और ये 40 से देखो 2 बार कट गया, ये 40 से 3 बार कट गया, तो ये आपका आ गया 1.5 रुपीज। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अपन को माइंड में बिठाना है, बाकी क्वेश्चनों का जवाब अपन फटाफट दे देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, 3/2 इज इक्वल टू 1.50। तो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे।
ये देखिए, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने उस वस्तु को क्रय की थी। ठीक है, जितने में उसने उस वस्तु को खरीदा था उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तो इसमें देखो भाई, आपसे यह भी पूछा जा सकता है भाई क्रय मूल्य क्या होगा, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वो जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपका क्या है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी देखो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला मेरा यही है कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत, हुए लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होने पर, क्रय मूल्य के बराबर होने पर, ठीक है, आपको दोनों ही चीज मिलेगी। या तो आप निकाल सकते हो क्रय मूल्य और या आप निकाल सकते हो लाभ प्रतिशत। ठीक है, दोनों सेम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लेते हैं हम, 10x + 25 - 50। इसके लिए एक फॉर्मूला ले लेते हैं 10√x + 25 - 50। देखो कैसे, 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु को क्रय किया था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपका क्या होगा। लेकिन यहां पे तो अपन ने लाभ, तो एक बार देखते हैं, वैसे मैंने ये लाभ प्रतिशत के लिए आपको बताया है ना, चलो एक बार देखते हैं कि इसमें ये कैसे सेट होता है। तो 21 रुपए में बेचा आपने 21, अच्छा, हानि के संदर्भ में, ये मेरे हिसाब से हानि के संदर्भ में, ये लाभ के संदर्भ में बताया, हानि के संदर्भ में ये ऐसे होना चाहिए 50 - 10√50 - x। ठीक है ना, 10 आपका जो है और 25 - x। तो यहां पे देखिए, जैसे मान लो आपका 50 आ गया और 10 आपका ये आ गया, और यहां पे देखो अपना 25 - 21 हो गया। तो ये देखो आपका 50 हो गया, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आपका 4 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 को अपन इससे गुणा करेंगे तो 20 हो गया। तो 50 में से जब 20 अपन माइनस करेंगे तो आ गया 30, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 30 रुपए या 100 रुपए, सॉरी 70 रुपए, 30 रुपए या 70 रुपए। ठीक है ना, मतलब 21 रुपए में जब किसी ऐसी वस्तु को बेचा जाता है जिसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपए है, तो जो लॉस होगा वो 30% ही होगा, और 70 रुपए में बेच रहे हो तो 70% होगा। आप चेक कर सकते हो, देखो कैसे, मान लो मैंने सीपी ले लिया 30 रुपए, ठीक है, एसपी मेरा है 21 रुपए, ठीक है, सीपी मेरा 30 हो गया, एसपी मेरा हो गया 21। ठीक है, अब देखो मुझे लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है, 30 रुपए में खरीद रहा हूं, 21 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा देखो हानि प्रतिशत कितना आएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत, तो हानि देखो कितने की हो रही है भाई, 9 की। कितने पे हो रही है भाई, 30 पे। देखो मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 3, देखो 30%। तो 30% आपका सीपी 30% ही है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है लॉस के लिए आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, और आप जो है प्रॉफिट के लिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 70 रुपए भी चेक कर सकते हो, अगर मान लो सीपी अपना 70 हो और एसपी अपना कितना हो, 21। ठीक है जी, यहां पे देखो अपन को हानि प्रतिशत चाहिए। ठीक है, कितने रुपए की हानि हो रही है भाई, कितने रुपए की हानि हुई, 49 की। ठीक है, 49 के आपको लॉस हुआ, कितने पे हुआ, 70 पे, गुणा कर दिया किससे, 100 से। देखो 0 से 0 कट गया, ये देखो 7 आ गया, कितना आया, 70%। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको आप बिठा सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, वहीं से उठाए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठाए गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, विनय ने हाथ घड़ी जो है 75 रुपीज में बेची, जिससे कि उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। देखो यहाँ पे लाभ हो गया, पिछले वाले में हानि थी, इस पे लाभ हो गया। तो लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना, वही आपसे पूछ लिया।
तो भाई अपन को चाहिए लागत मूल्य यानी कि सीपी, और इसके लिए मैंने आपको बताया था 10x + 25 - 50। ठीक है, तो ये देखो अपना 10 अपन बाहर ले ही लेंगे, x अपना है कितना 75। ठीक है, 75 में अपन 25 ऐड करेंगे -50 करेंगे बाद में, तो ये देखो अपना 100 हो गया, और 100 का कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, 100 में से 50 माइनस किया तो अपना 50 हो गया। तो यानी कि आपका जो है जब 75 रुपए में अगर आप कोई भी सामान सेल कर रहे हो तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका 50 होगा, जिससे कि दोनों का क्या होगा, अगर आप उसको 50 में आप परचेज किया है, 75 में आप बेच रहे हो, तो उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो भी 50 होगा। ठीक है भाई, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक फॉर्मूला बताया है, इसको माइंड में बिठा लीजिए। अब ये क्या है, ये तो वही है क्या है, वो तो नहीं लग रहा। क्या बोला है, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपए में बेचता है, यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो घड़ी की लागत क्या होगी। तो वही है अपना, देखो लाभ है तो आपको चाहिए लागत यानी कि सीपी, वो 10x + 25 - 50। ठीक है, 10 अपना ये हो गया, x कितना है 144 प्लस का 25 माइनस का 50। ठीक है, ये जो 50 है ना ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 50 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, तो ये 10 हो गया। यहाँ पे देखो 169 हो गया, 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13। ठीक है भाई, अब 130 में से 130 - 50 इक्वल टू किसके हो गया 80 के। ठीक है ना, तो आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 कुर्सियों का मूल्य जो है वो 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य अपन को दे रखा है कितना 4000 रुपए, तो 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य चाहिए। ठीक है भाई, तो जैसे मान लो मैं 10 कुर्सियों मतलब कुर्सियों को मान लो मैं चेयर सी लिख दिया। ठीक है, और 4 मेज मतलब 4 टेबल, इनका जो है प्राइस सेम है। ठीक है, यहां से आप इनका वही सेम रेशियो निकाल लो, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो अब जैसे मान लो भाई रेशियो में तो क्या होता है, रेशियो तो मतलब कोई भी जो संख्या अपनी होती है उनकी जो वैल्यू होती है उसको बड़ी से बड़ी संख्या से काटने के बाद में जो वैल्यूज अपने को जो मिलती है वो होता है रेशियो। ठीक है, वो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना वो नहीं होती है। रेशियो क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या से उनको काटने के बाद में जो लास्ट जो प्रोडक्ट होता है ना वो होता है रेशियो। ठीक है भाई, तो ये अपना जैसे मान लो रेशियो है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई एक जो आपकी जो चेयर है ना उसका जो प्राइस है वो मान लो 2x मान लेते हैं, और एक टेबल है इसका प्राइस जो है वो 5x मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब अपन को देखो 15C + 2T इनका मूल्य दे रखा है 4000। 15C + 2T, तो देखो भाई 15C यानी C की वैल्यू हो गई 2x और T की वैल्यू हो गई 5x। ठीक है भाई, तो ये 15 दूना 30 और ये 5 दूना 10, तो ये हो गया 40x, यानी कि 40x बराबर अपना हो गया 4000। ये इससे कट गया तो अपने पास कितना आ गया भाई 100 आ गया, x की वैल्यू 100 आ गई, यानी कि एक कुर्सी है ना वो 200 रुपए की है और एक टेबल 500 रुपए की है। ठीक है, क्वेश्चन में अपन से पूछा है भाई, क्वेश्चन में पूछा है 12 कुर्सी यानी कि 12C + 3T आपसे ये पूछा है। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो अपना जो है यहाँ पे एक कुर्सी का कितना आया भाई, C की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, C की वैल्यू आ गई 2x यानी कि 2 × 100 यानी 200, और T की कितनी आई थी भाई, T की आई थी अपनी 5 × 100 यानी कि 500। ठीक है, इस हिसाब से अपना ये आया था। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं कि 12 × 200 + 3 × 500, तो ये हो गया आपका 2400 और ये हो गया 1500, तो आपके पास हो गया 3900 रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो गया 3900 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अगला देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है भाई, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर
हानि होती है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अपन ये मान लेते हैं एक गेंद है ना, एक गेंद का सीपी मान लो आप, तो एक्स मान लो, एक गेंद का सीपी एक्स मान लो, ठीक है भाई। हानि हो रही है, हानि हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो। तो जब एक गेंद का सीपी एक्स है तो 17 गेंदों का सीपी हो गया 17 एक्स, ठीक है। और 720 में आप बेच रहे हो, तो 720 में आप बेच रहे हो, आपको जो ये हानि हो रही है ये 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर यानी 5x के बराबर हो रही है, ठीक है भाई। ये आपकी जो हानि हो रही है ये 5x के बराबर हो रही है। बस इधर लाएंगे, ये हो गया 12x, इसको इधर ले लिया तो प्लस का हो गया, ठीक है भाई। ये इससे कट गया 60। आपसे क्या पूछा है? एक गेंद का क्रय मूल्य आपका 60 रुपए हो गया, ठीक है। एक गेंद का आपका जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया? 60 रुपीज आ गया, ठीक है जी। आगे चलिए, आगे देखो क्या बोला है। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने से 2 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो सेम अभी वाला जो क्वेश्चन है वही है, ठीक है ना। आप एक प्रति जो है, एक जो पुस्तक है, एक पुस्तक का आप क्या ले लेंगे? एक पुस्तक का सीपी, और ये मान लो आपने एक्स ले लिया, ठीक है। 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचते हो तो आपको 2 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कब हो रहा है? जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो विक्रय मूल्य ज्यादा हो यानी 1800 माइनस 12 प्रतियों का, जब एक प्रति का जो है क्रय मूल्य आपका एक्स है तो 12 का कितना हो जाएगा? 12x, ठीक है। और ये कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर, यानी कि 2x, ठीक है। ये आपका उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 14x जो है वो 1800 के बराबर हो गया, ठीक है। 14 जो आपका है वो किसके बराबर हो गया? 1800 के बराबर। कट रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन तो अपन ने सही किया है भाई। 1800 आ गया, 1800 माइनस 12x हो गया, और 2 लागत मूल्य के बराबर 2x हो गया, ये उधर गया 14, ठीक है। तो देखो कट रहा है तो काट दो, ठीक है भाई। तो यहां देखो एक बार 2 से काट दो, 7 बार कट गया, इसको 2 से काटोगे तो 900 हो गया, ठीक है। इसको 2 से काटोगे 900, तो ये तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, शायद पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। तो अपना देखो इसमें पूछा भी यही है, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है। तो अपना अब कितनी बार कट रहा है ये? 7 एकम 7 हो गया, बच गया 2, 7 दूनी 14 हो गया, बच गया 6, 7 8 56, 128 के लगभग इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। 128 के लगभग इसका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें क्या ऑप्शनों में भी गड़बड़ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन उनमें हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना तो क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से, और अपन खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि अपन ने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने से 2 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो एक पुस्तक का अपन ने सीपी ले लिया x, ठीक है। अब जब 12 है तो 12 का आपका हो गया 12x, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे बोला लाभ हो रहा है, लाभ। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, तो लाभ हो रहा है 2 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, यानी 2x। अपन ने इसको सोल्व किया तो इस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उससे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अगर वो उसको 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हो गया 20%। 20% का मतलब 1/5 लाभ होता है। आपको पता है मैंने क्या कहा था? ये सीपी और ये आपका प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वो कितने में बेच रहा है? 6 रुपए में। यहाँ पे वो कितने में बेच रहा है? 6 रुपए में। तो अब ये कह रहा है कि भाई यदि वो उससे 2 गुने पर बेचे, 2 गुने क्या मतलब 12 में, अगर वो 12 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखो भाई सीपी तो वही 5 ही है, सीपी तो वही 5 ही है, तो ये अपना हो गया 7/5 और इंटू आपका 100। तो ये इससे आपका कट गया कितनी बार? 20 बार, तो ये आ गया 140%। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आराम से आप कर लेंगे। अपना देखो कहीं पे मैंने देखो आपको पूरे जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर करवाने की कोशिश की है, ठीक है ना। फ्रैक्शन सिस्टम क्या है, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सारी चीजें जो है अपन को सीखनी है। जो अपने लिए बेस्ट हो, जो अच्छे से करवा सके क्वेश्चन को, अपन को वो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए,
ये क्या है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, एक बार 2009 में मैंने पटवार का पेपर दिया था, तो उस टाइम पे क्या पटवार के पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन मैथ के आते थे, तो एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसी में मेरे को थोड़ी सी माथाफोड़ी करनी पड़ रही थी, बाकी 49 तो कर दिए थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते तो ये भी कर ही दिया था, तो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन उसमें अपन करके आए थे। ठीक है, तो ये देखिए अपना एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो उसे वो कितने % लाभ पर, उसको लाभ कितना होगा। तो मैं एक तो देखो इसको ऐसे भी बता देता हूं कि मान लो कोई बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे, परंतु 1 kg के स्थान पर x ग्राम बाट का प्रयोग, x ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत। एक तो जैसे मान लो अपना ये फॉर्मूला टाइप में हो जाता है। ठीक है ना, कोई बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे, परंतु 1 किलो के स्थान पर x ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो आपका होगा 1000 माइनस x बटा x इंटू 100। ठीक है ना भाई, वो कितना कम, मतलब उसने कितनी वो त्रुटि कर रहा है। ठीक है ना भाई, जैसे मान लो 1000 ग्राम होता है वैसे 1 किलो में, तो 1 किलो में 1000 होता है, लेकिन वो तो 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो 100 ग्राम की त्रुटि हो गई कितने पे, 900 पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यही हो रहा है कि भाई 1 मीटर की जगह जो है ना वो 90 सेंटीमीटर ही माप रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में अपना कितना सेंटीमीटर होता है, 100। ठीक है, तो 100 में से अपन क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे, और नीचे अपना आ गया कितना 90, और गुणा कर देंगे 100। ठीक है ना, तो यह आपका देखो कितना आ गया, 10/90। ठीक है, तो 1/9 हो गया वैसे, और 1/9 का आपको वैसे पता है ही, तो गुणा आप 10 कर दोगे, तो ये कितना हो गया, 9 एकम 9, और फिर आपका कितना आ गया, 9 एकम 9, यानी कि 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है ना भाई, तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर जैसे मान लो मैं इसको आपको समझाऊं, अगर इसको अपन ऐसे समझे तो देखो कैसे करेंगे। अपन ने जैसे मान लो कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मान लो अपन ने 100 सेंटीमीटर है ना, ये 100 रुपए में खरीद लिया। 100 सेंटीमीटर है ना, ये कितने में खरीदा, 100 रुपए में। ठीक है भाई, अब जब 100 सेंटीमीटर अपन ने 100 रुपए में खरीदा, तो 90 सेंटीमीटर का क्रय मूल्य क्या हुआ भाई, 90 सेंटीमीटर का आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, तो 90 सेंटीमीटर का कॉस्ट प्राइस अपना हो जाएगा कितना भाई, 1 सेंटीमीटर का 1 रुपया है, तो 90 सेंटीमीटर का हो गया 90 रुपए। ठीक है, दूसरी बात, वो तो कह रहा है मैं तो भाई क्रय मूल्य में बेच रहा हूं, मैंने जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा हूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, उतने में जितने में खरीदा उतने में क्यों बेचेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई मैंने तो जितने में खरीदा था ना वो उतने में बेच रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे 90 सेंटीमीटर, उसको ही पता है कि मैं 90 सेंटीमीटर माप रहा हूं, लेकिन कस्टमर को वो ये कह रहा है कि भाई ये 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है, यानी कि 90 सेंटीमीटर का जो सीपी है ना, सीपी वो तो 90 रुपए है, जबकि 90 सेंटीमीटर का जो एसपी है ना वो है 100 रुपए।
90 सेंटीमीटर का जो एसपी आपका है भाई, ये तो हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर जो है 90 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो कितना हुआ, लाभ हुआ। तो आपका जैसे लाभ प्रतिशत अपना क्यों क्या हो गया भाई, लाभ प्रतिशत अपना हो गया कितना, 10 का फायदा हो गया, लगे कितने थे 90, तो देखो 1/9, और 1/9 का क्या होता है 11 से 1/9%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इससे आप कर सकते हो, बाकी वो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए ये देखिए अपना क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का झूठा वजन उपयोग करता है और व्यापारी का लाभ प्रतिशत अपन को बताना है। तो देखिए वही 1000 माइनस 950 बटे में 950 गुणा में 100, ठीक है। इससे अगर आप करते हैं तो ये आ गया 50, ये आ गया आपका 950 और गुणा में आ गया 100, ठीक है। ये इससे कट गया, 5 एकम 5, 19 5 95, यानी कि आपका हो गया 19 5 95 500, यानी कि 100/19%। तो यहाँ पे अपना हो गया 5 सही 5/19% का प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये आज की अपनी क्लास थी, ठीक है। आप इसको ढंग से देखिए, समझिए, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कोई पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको बिल्कुल उस कमेंट को देख के आपका रिप्लाई करेंगे हम। और अगर मान लीजिए और भी किसी टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए, कुछ और चाहिए कि सर मेरा ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है कहीं बाहर के भी, तो आप कमेंट में डालिए, हम उनको देखेंगे और आपका उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।